हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ इन मोशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कंसीडरेशन के बारे में और किस कंसीडरेशन के काइंड्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और समय अगर मिला तो हम आज कंसीडरेशन के एक्सेप्शंस क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसीडरेशन की डेफिनेशन से, जो कि सेक्शन 2D में दिया गया है। इन शॉर्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 2D के बारे में डिटेल में कि क्या है और क्या नहीं है। तो कंसीडरेशन का डेफिनेशन आपको आज मैं यही याद करवा दूंगा, बहुत इजी है। आप लोग इसमें बिल्कुल ही चिंता ना करें कैसे याद होगा। तो आइए आज हम देखते हैं। तो कंसीडरेशन में क्या है, सबसे पहला लाइन आप देखेंगे व्हेन, सबसे पहले आता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि कब देंगे आप कंसीडरेशन, किसके डिजायर पे आप देंगे कंसीडरेशन। इस पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो कंसीडरेशन हमेशा मूव होगा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। और मूव कौन करेगा, या तो द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि प्रोमिसर के डिजायर पे ही कंसीडरेशन मूव होगा। लेकिन मूव कौन करेगा, प्रोमिसी या कोई भी कर सकता है। ये आप बहुत अच्छे से देखें। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत ध्यान से दीजिएगा, बहुत इजी है याद करना इसको। एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ उसने किया है या करने से रोका है, पास्ट में है हैज डन। फिर उसके बाद प्रेजेंट आता है डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। इसके बाद आता है फ्यूचर, प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्या, किस चीज के लिए रोकना, फॉर डूइंग समथिंग, abstain from doing for something, उस एक्ट को, such an act, और abstinence और promise। इस क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं consideration for the promise। एक बार फिर से आपको बता दो, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstain from doing, such to do, promise to do or abstain from doing such an act, abstinence or promises consideration from the promise। अब इसमें देखिए क्या है, एक मजे की बात, काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन में आपको बता रहा हूं। यहां से देखिए बहुत इजीली, आप यहां से खुद ही आप यहां से नोट कर सकते हैं। ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर। ये कह रहा है हैज डन, पास्ट, डज, प्रेजेंट, प्रॉमिस टू डू, क्या हो गया फ्यूचर। यानी कि तीन तरह के मेनली इसमें क्या है कि टाइप है इसके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या होता है। तो प्रेजेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप गए बस में, कंडक्टर आपको क्या करता है, आप बोलते जाके जी टिकट दीजिए मुझे यहां जाना है। आप कुछ कहीं भी बोलते हैं तो वो क्या करता है, आपसे पैसा लेकर के आपको टिकट देता है। ये प्रेजेंट का एग्जांपल है। पास्ट में कोई काम पास्ट में हुआ है, उसका कंसिडरेशन पास्ट में होगा, तो पास्ट में हो गया। फ्यूचर क्या होगा, अगर फ्यूचर डेट पे ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं आप, कि आप बोलते हैं कि हम 15 तारीख को मान लीजिए कुछ माल ऑर्डर करते हैं, आप मुझे ये माल चाहिए उसी डेट पे पेमेंट कर देंगे। यानी कि जब दोनों एक्ट फ्यूचर के लिए डेफर कर दिया जाता है तो इसको फ्यूचर कंसीडरेशन भी बोलते हैं। अब मैं आपको इसका एक और बेसिक चीज बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया अभी तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग प्लीज नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कंसीडरेशन का क्या है एक्सेप्शन, ये हम बात करेंगे। इसको मैं इरेज नहीं करूंगा, जिससे अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, ये है फ्यूचर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर दिया। अब मैं आपको सिंपल सा एक बताने वाला हूं। सेक्शन 25 में आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे है, अग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड।
यानी जनरल रूल कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट इसमें इसका एक्सेप्शन क्या है, तो ये दिया हुआ है अनलेस एंड unless it is writing and registered or is promised to compensate for something done or is promised to pay time barred debt barred by the limitation, यानी कि कोई टाइम बार्ड हो गया है, कोई सर्टेन पेमेंट कंपनसेशन कुछ भी और लिमिटेशन उसको टाइम बार्ड करता है, लेकिन फिर भी आप अगर रिटेन में अगर कह रहे हैं और रजिस्टर करवा रहे हैं कि ठीक है जी हम पेमेंट करेंगे, तो ये चीज क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट नो कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट का एक्सेप्शन है। इसका सबसे पहला क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इम्पोज्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मेड अकाउंट ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग नियर रिलेशन ईच अदर, यानी कि कहता है पहला आपको क्या कह रहा है ये कि नियर रिलेशन में होना चाहिए, नियर रिलेशन, इसमें कह रहा है कि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। पहला पॉइंट एक्सेप्शन का यही कहता है, सेक्शन 25 आप पढ़ेंगे तो। दूसरा क्या कहता है, इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट ओनली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर और something which the promisor was legally compellable to do, और अगर कोई मान लीजिए दूसरा क्या है कि मान लीजिए कोई टाइम बार्ड डेट है, ये आपका टाइम बार्ड हो चुका है लेकिन आप प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस टू पे अगर आप करते हैं तो ये भी आपको देना पड़ेगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का ये एक्सेप्शन है। इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू चार्ज देयरविथ बाय, और इसमें ये क्या कह रहा है आपको कि ये राइटिंग में होना चाहिए, बस ये इसमें है, इसके मेनली एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ केस भी है, मैंने आज केस के लिए आप लोगों के मैं बाद में अगर क्वेरीज आती है तो मैं जरूर इंक्लूड करूंगा केसेस में, जैसे मंजुलता का केस है, बालदेव का केस है और ये बहुत सारा केस है इसके अंदर में। और कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अगर आप बात करेंगे कि अग्रीमेंट में क्या क्या जरूरत है, तो ये कंसिडरेशन के बगैर आप इसको पूरे कॉन्ट्रैक्ट को समझने में आप असक्षम रह पाएंगे। कंसिडरेशन बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। और कंसिडरेशन क्या कहता है साथ में, इन शॉर्ट में आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि मैंने आपको क्या बताया और इसमें मेन क्या है। देखिए सेक्शन 2D ये मैं आपको पहले पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देखें कि कैसे याद करेंगे 2ABCD, इसके लिए मैंने आपको उसमें बता रखा है। तो सेक्शन 2D में कंसीडरेशन दिया हुआ है, कंसीडरेशन में अब क्या होगा कि ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये तीन काइंड होते हैं, इसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या है क्या नहीं है इसके लिए आपको थोड़ा सा बुक में भी देखना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है, इसके अलावा ये डेफिनेशन के अंदर ही कवर है जो मैंने आपको बताया था abstain from doing and all। इसके बाद अगर आप बातें करें तो मैंने आपको बताया है सेक्शन 25 ये क्या कहता है, ये कहता है जनरल रूल कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल रूल कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट इसमें अनलेस लगा दिया है, क्या लगा दिया है कि राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, कुछ कुछ म्यूचुअल एजेंसी के केस में हो गया जैसे, तो कुछ एग्जांपल्स है इसके जिसमें कि ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज बहुत से ज्यादा शेयर कीजिए इसे और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।